विद्याभिलाषा विमुक्तये, मुक्ति के मार्ग का संसाधन कर दे, जो हमें बिहारी जी का साक्षात्कार करा दे, जो गोविंद तक लेकर के जाए, वही विद्या विद्या है। नौकरी दिलाने वाली विद्या नहीं होनी चाहिए। आजकल की विद्या केवल आपको नौकर बना सकती है, संस्कार नहीं दे सकती। बड़े बड़े कलेक्टर को देखो, बड़े बड़े जज को देखो, लेकिन आप जाओगे तो उनकी जो माताएं हैं ना, वो हमने देखा है वृद्धाश्रम में मिलती हैं। हमारे गुरुजी गए थे एक वृद्धाश्रम का उद्घाटन करने। बहुत बड़ा मारवाड़ी सेठ था, वो बुलाया था कि गुरुजी आइए वृद्धाश्रम का उद्घाटन कर दीजिए। वृद्धाश्रम का गुरुजी ने उद्घाटन किया और कहा गुरुजी कुछ आप बोलिए। तो गुरुजी ने एक शब्द बोला कि मैं आशीर्वाद देता हूं कि इस तुम्हारे वृद्धाश्रम में कभी कोई ना आवे। जब ऐसा कहा गुरुजी ने कि इस वृद्धाश्रम में कभी कोई ना आवे, तो मारवाड़ी का सर नीचे हो गया। तो आजकल जो ज्यादा बच्चे पढ़े लिखे लेते हैं ना महाराज, वही अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। वो कहते हैं पिताजी आप क्या जानो, माताजी आप क्या जानो। तो आजकल की जो विद्या है केवल आपको नौकर बना देगी और कुछ नहीं करेगी। इसलिए विद्या वह होनी चाहिए जो भगवान को मिला दे, ठाकुर को मिला दे। इस प्रकार से मानो आगे की जो कथा है नारद जी के श्राप की कथा है, जहां पर नारद जी को दक्ष ने श्राप दिया है। 10,000 दक्ष के पुत्रों को नारद जी ने बाबा बना दिया। तो श्राप दिया, अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगेस्तु नास्तया। अरे असाधु, तू साधु कहलाने लायक नहीं है, मेरे बच्चों को संत बना दिया, इसलिए जा, मैं श्राप देता हूं कि तू हमेशा भटकता रहे। नारद जी ने कहा ये तो अच्छा श्राप मिल गया, क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि संत को और नदी को एक जगह पर रुकना नहीं चाहिए, यदि रुकेंगे तो इसमें मलिनता आ जाएगी। इस प्रकार से नारद जी ने दक्ष के श्राप को स्वीकार करते हुए अंतर ध्यान हुए, और इस बार दक्ष की 60 कन्याएं हुई। दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को ब्याह दिया और 13 कन्या जो है कश्यप जी को ब्याह दिया गया, और 27 कन्या चंद्रमा को ब्याह दी गई, जो अश्विनी भरणी रोहिणी कृतिका नक्षत्र के नाम से विख्यात हैं। 2 कन्या जो है भूत को, 2 अंगिरा को ब्याह दी गई, और शेष 4 कन्या जो है तार्क्ष नामधारी कश्यप को ब्याही गई। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, इंद्रदेव को स्वर्ग का सुख पा करके बड़ा घमंड हो गया। एक दिन इंद्र की सभा लगी हुई थी, और उसी समय जो है स्वर्ग का घमंड हो गया, और उसी समय देवताओं के गुरु बृहस्पति जी आ गए। इंद्र के यहाँ स्वर्ग का रोहण चल रहा था, तो गुरु जी आए, और गुरु जी को देख करके इंद्र ने अनदेखा कर दिया। देखो, गुरु जी को देख करके जैसे इंद्र ने अनदेखा किया, तो बृहस्पति जी जो है अंतर ध्यान हो गए, और बृहस्पति जी ने इंद्र का परित्याग कर दिया। देखो, मैंने कल निवेदन किया था कि जाने अनजाने में कभी भी गुरु का अपमान मत करना। आज देवराज इंद्र ने गुरु जी का अपमान कर दिया, बृहस्पति का अपमान कर दिया। अब गुरु जी अंतर ध्यान हो गए, और जब गुरु जी अंतर ध्यान हो गए तो इधर शुक्राचार्य को पता चला। शुक्राचार्य ने कहा देवताओं के यहाँ आक्रमण करवा दिया, और जैसे दानव ने देवताओं के यहाँ आक्रमण किया तो इंद्र का पद छिन गया, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं है ना, तो उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। महाराज तुलसी बाबा ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, आप इसे समझोगे तभी आप समझ पाओगे, ध्यान दो। तुलसी बाबा ने एक बात कही है, और बहुत गूढ़ चौपाई है, आप समझना कि रवि पंचक जाके नहीं और ताही तृतीया नाय, और तेहि सप्तक घेरे रही और कबहु चतुर्थी नाय। जिसके जीवन में रवि से 5वां नहीं, रवि से 5वां कौन? तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और 5वां गुरुवार। जिसके जीवन में गुरु नहीं है, रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थी नाय। जिसके जीवन में रवि से 5वां नहीं है, उसके जीवन में रवि से चौथा आने वाला नहीं। रवि से चौथा क्या? बुद्ध आने वाला नहीं, बुद्धि आने वाली नहीं। रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थी नाय, और तेई सप्तक घेरे रही, उसे 7वां घेरे रहेगा। 7वां कौन?
रवि से सातवां कौन है? रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। उसे हमेशा शनि घेरा रहेगा। ही सप्तक घेरे रही और कबहू तृतीया ना आए। उसके जीवन में कभी तृतीया आने वाली नहीं। तृतीया मतलब रविवार, सोमवार, मंगल। उसके जीवन में कभी मंगल आने वाला नहीं है। तो जीवन में यदि गुरु नहीं है तो समझो आपका जीवन कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो मानो जिसके जीवन में गुरु नहीं है तो बिना गुरु के जो है, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। चाहे वो शंकर जी भी हो जाए तब भी वो तरने वाले नहीं है। गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। और देखो गुरु कई प्रकार के होते हैं। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। कितने गुरु थे? 24 गुरु थे। एक होते हैं शिक्षा गुरु और एक होते हैं दीक्षा गुरु। गुरु होते हैं। और इतने नहीं, आपको एक विशेष बात बताता हूं। जो है हनुमान जी भी रावण के गुरु हैं। रावण के गुरु कौन है? शंकर जी हैं। और शंकर जी ही हनुमान जी हैं कि नहीं है? एकादश जो रुद्र हैं वही जो है हनुमंत लाला सरकार हैं। इसीलिए तो कहा गया है, क्या कहा हनुमान जी? ये शंकर जी और हनुमान जी में भेद नहीं है। जो शंकर जी हैं वही हनुमान जी हैं और जो हनुमान जी हैं वही शंकर जी हैं। देखो, और ये रावण भी शिव जी को बहुत मानता था, शिव जी की आराधना करता था। डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद बड्डवर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। रावण ने ये शिव तांडव लिखा। शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। और ये हनुमान जी भी शंकर जी ही हैं। तुलसी बाबा क्या कहते हैं? शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन। तो जब हनुमान जी गए, लंका गए, तो लंका जा करके ध्यान दीजिएगा बंधुओं, रावण ने क्या कहा? मिला हम ही कपि गुरु बड़े ज्ञानी। रावण कहता है कि तू मुझे गुरु बन करके सिखा रहा। हनुमान जी ने कहा हाँ हाँ मैं तेरा गुरु हूं। अब मुझे गुरु बना लिया है तो मेरा एक मंत्र ले ले। हनुमान जी ने एक मंत्र दिया है। ध्यान दीजिएगा बंधुओं, हनुमान जी ने कहा कि मैं तेरा गुरु हूं, इसलिए हे रावण ले मेरा एक मंत्र ले ले। कौन सा मंत्र दिया है? मंत्र देते हैं हनुमान जी रावण को। मंत्र आज दे रहे हैं। कौन सा मंत्र? राम चरण पंकज उर्धर हूँ, 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 लंका अचल राज तुम करहूँ, लंका अचल राज तुम करहूँ, राम चरण पंकज उर्धर हूँ, राम चरण पंकज उर्धर हूँ, राम चरण पंकज उर्धर। तो मानो आज हनुमान जी ने रावण को मंत्र दिया कि राम जी के जो चरण हैं इसको जीवन में धारण कर ले तो क्या होगा? लंका अचल राज तुम करहूं। हे रावण तू बहुत बड़ा राजा हो जाएगा, तेरा जो राजपाट है वो अचल हो जाएगा। तो मंत्र किसने दिया? हनुमान जी ने रावण को दिया। लेकिन रावण ने मंत्र को नहीं माना। मंत्र को कौन मानता है? मंत्र दे रहे हैं किसको? रावण को हनुमान जी दे रहे हैं।